दरख्तों से इतनी मोहब्बत क्यों है? कभी आप दरख्तों को गोद लेते हैं, कभी आप जन्नात के घरों की रेनोवेशन शुरू करवा देते हैं। ये असल में एक पैशन है, जज्बा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये बसेरा होता है जिन्नात का ऐसी जगहों पे। और जो हमारी से वो टीम आई तो वो भी कह रही थी सर यहाँ पे कुछ जिन्नात जिन्नू तो नहीं रहते। मशीनें क्यों बंद हो रही हैं बार बार? जिन्नात ऐसे वैसे बंद हो जाती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा जी की इजाज़त लें फिर जो है ना वो काम करें। इस वक्त मेरे साथ जो टीम खड़ी है ये वो टीम है जिसको 11 मुल्कों का मीडिया कवर कर रहा है। इस टीम ने ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया इस टीम की मोतरिफ हो चुकी है। ये टीम और इस टीम के सरबराह अब्दुल बासित बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये ना सिर्फ ये कि दरख्तों को गोद लेते हैं बल्कि जिन्नात को भी ये गोद लेते हैं। इस वक्त मेरे अकब में जो दरख्त आप देख रहे हैं ये 200 से 300 साल पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके ऊपर बेशुमार ऐसी मखलूकात के घर भी आबाद हैं जिन्होंने इनको ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि इस 300 साल बरगद के पेड़ को दीमक खा रही है, इसकी जड़ों को खोखला कर रही है, इस पूरे दरख्त को खोखला कर रही है। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये दरख्त जो है वो बिल्कुल गिर जाएगा और बुसबुसी लकड़ी बन जाएगा। इन्होंने ये तमाम तर अपनी टीम को लाकर इस दरख्त को काटा है और अब इस दरख्त को असर नो इसकी आबियारी करने जा रहे हैं। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि ये आइडिया इनके जहन में आया किस तरह से। ये आपने दरख्त एक और काट दिया है, पहले आपने पीपल का दरख्त काटा था। हम काटते नहीं हैं, हम जिंदगी देते हैं, काटने वाले और हैं। ये आपको किसने शिकायत लगाई है, किसने आपको इस जगह का पता बताया कि 300 साल पुराने दरख्त के? बिल्कुल, ये तो हमारे रिसोर्सेज जैसे आपकी लोग जो हैं वो रब्ते करते रहते हैं। और जैसे आपने कहा कि जिन्नात तो हमारे पास नहीं है भाई, वो हमें शिकायत नहीं लगाते। लेकिन ये है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये बसेरा होता है जिन्नात का इन ऐसी जगहों पे। और जो हमारी से वो टीम आई तो वो भी कह रही थी सर यहाँ पे कुछ जिन्नात जिन्नू तो नहीं रहते। मैंने कहा वो जाके देख लो, अगर मुलाकात हो जाए तो मुझे बता देना। आपकी मशीनें क्यों बंद हो रही हैं बार बार? जब आप टहनी काटने लगते हैं आपकी मशीन बंद हो जाती है। आप कहेंगे जिन्नात ऐसे वैसे बंद हो जाती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा जी की इजाज़त लें फिर जो है ना वो काम करें। कौन से बाबा जी ने इजाज़त दी? कौन सी बाबा जी इजाज़त देनी? ठीक है, तो अभी ये इसको मसला क्या है बेसिकली? पहले तो हमने देखा कि आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, अभी इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? अभी इसका सर मसला ये है कि तकरीबन 15 से 20 साल से इसकी जड़ों में दीमक लग गई थी और दीमक लगने की वजह से ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खोखला हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। उस खोखला होता है ऊपर से इसकी जो है ना वो कंप्लेंट ख़त्म होना शुरू हो गई और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी। तो हमें पता चला तो हम यहाँ पर आए, हमने कहा जी इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो हमारे साथ इन लोगों ने तामन किया, उन्होंने कहा जी ठीक है करें आप ट्रीटमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा एक प्रोसीजर किया है महकमे के साथ मिलके। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हुए हैं कि आज हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी हमने ज़मीन खो दी है, फिर अब ये जड़ें जो है ना जो इसकी जड़ें बाहर निकली हैं उन पे हम केमिकल जो है वो स्प्रे करेंगे। इसके बाद जो है जो इसकी ऊपर जो शाखें कटी हैं वहाँ पर हम वो बैंडविच के वो करेंगे, पट्टी करेंगे हल्दी वाली। और फिर इस पर हम पानी छोड़ेंगे एक दिन पूरा, जितना ये पानी पी ले ताकि ये इसकी जो प्यास है वो ख़त्म हो जाए। पानी भी इसको कम मिलता रहा है तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे आपने बुलडोज़र लगवाया हुआ है, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरे के ज़रिए से ये चीज़ें काट के रखी जा रही हैं। तो खर्चा आपका कितना तकरीबन हो गया? तकरीबन इस पर हमारा 1 लाख रुपये खर्चा हो गया। अरे आप जेब से पैसे लगा रहे हैं। तो दरख्तों से इतनी मोहब्बत क्यों है? कभी आप दरख्तों को गोद लेते हैं, कभी आप जन्नात के घरों की रेनोवेशन शुरू करवा देते हैं। ये असल में एक पैशन है, जज्बा है कि ये हमारा ख्याल करते हैं, हमारे मौसम है तो अपने मौसमों का हमेशा ख्याल करना चाहिए। इन दरख्तों की उम्रों का तयन किस तरह से करते हैं? आपने जैसे बताया कि 300 साल दरख्त है, ये कैसे आप इनकी उम्रों का तयन कैसे करते हैं? ये इसके एक मेजरमेंट का एक होता है, सिस्टम होता है इसकी एज का, इसकी फिर जो लोकेशन पे लोग होते हैं उनसे पूछ के। अभी इसके बारे में ये 300 साल के लोग कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले, लेकिन मैं उसको 200 साल कहता हूँ क्योंकि इसकी जो साथ बहारशाह कब्रिस्तान है ना, तो बहारशाह की जो तारीख़ वफ़ात है वो 1906 है और उससे ये पहले का यानी 100 साल पहले का दरख्त है। तो इसलिए वो हम अप्रॉक्सीमेट जो है वो कर लेते हैं कि इसके 200 साल का मतलब होगा। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ पेड़ जो काटते हैं उनकी लकड़ियों का फिर आप क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं या आगे कहीं दे देते हैं? ये तो है महकमे का, ये अपने ले जाएंगे। हमारे पास जो हमारी लकड़ी होती है उसका हम ये करते हैं कि किसी की अगर कोई फौतगी हो जाए और किसी की कोई बच्ची की शादी हो तो हम उनको बतौर वो हम बालन बोलते हैं अपनी ज़बान में, तो हम वो ईंधन के तौर पे हम उनको, वैसे 1200-1300 रुपये के मन है ये, तो हम वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अब्दुल बासित बलोच साहब दरख्तों से मोहब्बत का ये सिलसिला पिछले कई बरसों से जारी रखे हुए हैं और इस मोहब्बत के सिलसिले को मजीद आगे भी जारी रखना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद कोई भी 100, 200, 300, 500 या 1000 साल पुराना भी कोई दरख्त है और अगर उसको किसी भी तरह का कोई मसला है, उसको कोई मर्ज लाहक है, उसको दीमक चाट रही है या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, तो अब्दुल बासित बलोच और उनकी ये पूरी टीम जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मरकज़ नज़र बनी हुई है वो आपकी खिदमत में हाजिर है। वो आपके उस दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है जिसके लिए बेशुमार अखराजात की ज़रूरत पड़ती है। सो इस वक्त स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसके ज़रिए से आप अब्दुल बासित बलोच और उनकी टीम के हाथों को मजबूत कर सकते हैं ताकि ये पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।